On this matter, we have seen the media reports, and what I can say at this point is that we are in touch with the UAE authorities and we are in touch with them regarding the investigation in this matter. आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की भारत में एक वरिष्ठ राजनयिक जाकिया वर्दक के बारे में, जिन्होंने दुबई से सोना तस्करी में शामिल होने की खबरों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। अफगानिस्तान की भारत में एक वरिष्ठ राजनयिक ने दुबई से सोना तस्करी में शामिल होने की खबरों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाकिया वर्दक को पिछले महीने मुंबई हवाई अड्डे पर कथित तौर पर यूएई की राजधानी से 18.6 करोड़ रुपए मूल्य के 25 किलो सोने की तस्करी करने की कोशिश में पकड़ा गया था। अफगानिस्तान में भारतीय महावाणिज्य दूत के रूप में 2 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद वो पिछले साल के अंत से नई दिल्ली में अफगानिस्तान की कार्यवाहक राजदूत थी। ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए वर्दक ने कई व्यक्तिगत हमलों और मानहानि का उल्लेख किया जो उनके और उनके परिवार पर किए गए थे, और इससे अफगान राजनयिक के पद पर काम करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। हालांकि उन्होंने 25 अप्रैल को राजस्व सूचना निदेशालय द्वारा उनसे सोना जब्त किए जाने की रिपोर्टों का उल्लेख नहीं किया। पश्तो और अंग्रेजी में जारी किए गए उनके बयान में लिखा गया है कि ये हमले जो संगठित प्रतीत होते हैं ने मेरी भूमिका में प्रभावी ढंग से काम करने की मेरी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और अफगान समाज में उन महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित किया है जो आधुनिकीकरण और चल रहे प्रचार अभियानों के बीच सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। वर्दक ने कहा कि लगातार और समन्वित हमले सहनीय सीमा से अधिक हो गए। उन्होंने आगे कहा कि जहां वो अपने चरित्र पर हमलों से निपटने के लिए तैयार थी जो पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं थे। आपको बता दें कि जाकिया वर्दक के इस्तीफे की घटना वाकई ही एक बड़ी चर्चा का विषय बनी है। ये घटना राजनयिक दुनिया में एक बड़ा झटका मानी जा रही है। जैसे वर्दक के इस्तीफे के पीछे की वजह उनके खुद के शब्दों में व्यक्तिगत हमले और मानहानि थी। ये दिखाता है कि राजनयिक भूमिका में रहने वाले व्यक्तियों को कई बार व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने की चुनौती होती है। इसके अलावा वर्दक ने अपने बयान में ये भी उल्लेख किया कि उन्हें अफगान समाज में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं में आने में अभी भी कई बाधाएं होती हैं। बाकी वर्दक को सोना तस्करी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बावजूद उन्हें उनकी राजनयिक प्रतिरक्षा के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये दिखाता है कि राजनयिक प्रतिरक्षा के नियम कैसे काम करते हैं और कैसे वे कभी-कभी अपराधियों को सजा से बचा सकते हैं। हालांकि वर्दक के इस्तीफे ने सामाजिक मीडिया पर बहस को उत्तेजित किया। कुछ लोगों ने उनके इस्तीफे का समर्थन किया जबकि दूसरों ने उन्हें आलोचना की। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं का सामाजिक मीडिया पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस घटना का प्रभाव अफगानिस्तान और भारत के बीच के राजनयिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। वर्दक के इस्तीफे के बाद अफगानिस्तान की भारत में अपनी राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ये घटना राजनयिक प्रतिरक्षा के नियमों और उनके उपयोग पर नई बहस को उत्तेजित कर सकती है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।